हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल मिशन इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। मैं आज दोस्तों फिर लाया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन कुछ देखते हैं इस चित्र के बारे में। तो आइए देखते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसका मध्य बिंदु O है। इस पर दो आवेश -q व +q हैं, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2l है और मध्य बिंदु O से अल्पतम दूरी r पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए हम चित्र देख लेते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम इसमें क्या कहा, एक विद्युत द्विध्रुव है जो AB है, एक A हो गया, ये B हो गया। ये जो एक विद्युत द्विध्रुव हैं, किसी के परावैद्युतांक वाले क्षेत्र में ये दोनों रखे गए हैं। इसका मध्य बिंदु O है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दर्शाया गया है मध्य बिंदु, ये O है, जिनके बीच अल्पतम दूरी 2l है। इन दोनों में जो वैद्युत द्विध्रुव हैं, इनकी बीच की दूरी 2l है और मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु हो गया, यहाँ से एक बिंदु P रखा गया है कुछ दूरी पर और उसकी जो दूरी है वो r बताई गई है इस चित्र में, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों चित्र में और कुछ। अगर ये दूरी 2l है तो इसके आधी आधी दूरी l होगी, तो दोनों जोड़ने पर 2l होगा। तो O और P की दूरी r है। अगर हम A और P की दूरी ज्ञात करें तो A और P की दूरी जो होगी वो हो जाएगी r + l, और जो B से P की दूरी होगी वो हो जाएगी r - l। ये होगी A से P की दूरी और ये होगी B से P की दूरी। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों कुछ। माना +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और -q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो हम जानते हैं E बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों। हमें इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E = लिख सकते हैं Q/r²। ये हो सकता है, इतना लिखा जा सकता है दोस्तों। इसी में E1 का मान ज्ञात करने के लिए, अब E1 का मान ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों, E1 बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0। ये तो कांस्टेंट है। और Q/r², चूँकि -q से P की दूरी r नहीं है, इसलिए इसमें r - l का स्क्वायर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों हमने ये -q के लिए या A के लिए हमने डिस्कस किया था दूरी, इसका दूरी r - l का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, r - l इसलिए लिए गया है क्योंकि +q से P की दूरी r - l है। इसी प्रकार -q से P की दूरी r + l होगी, तब E2 बराबर इसके लिए हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r + l²। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आगे देखते हैं। E1 व E2 विपरीत दिशाओं में हैं, तब परिणामी तीव्रताओं को घटाने पर प्राप्त होगी। मतलब हम तीव्रता E = पूरे मतलब डाइपोल की जो तीव्रता होगी वो इस प्रकार प्राप्त होगी, E1 - E2 करके। अब यही चीज़ समीकरण अब इसी में समीकरण 1 व 2 का मान रखा गया है। समीकरण 1 का मान ये है और समीकरण 2 का मान ये है। अब इसमें से दोस्तों
क्यू अपान 4πε0 और क्यू अपान 4πε0 ये दोनों में है, ये दोनों चीज़ें बाहर कर ली गई हैं। जब ये इतनी चीज़ें बाहर कर ली गई हैं दोस्तों, तो बचेगा क्या? 1/r-l का स्क्वायर इसमें बचेगा और माइनस में 1/r+l का स्क्वायर इसमें बचेगा। अब नीचे देखते हैं। अब दूसरे चरण में भी ऐसा किया गया है, क्यू अपान 4πε0 बाहर ही रहेगा, इसका एलसीएम ले लिया गया है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोस्तों साफ साफ लिखा है, इसका एलसीएम लेते समय इसका गुणा होगा, तो r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर, और ऊपर में ये तिरछा कोणी गुणा हो जाएगा, r+l का स्क्वायर माइनस r+l का ये r माइनस रहेगा, सॉरी, ये r+l का स्क्वायर। अब यही चीज़ इसमें लिखा गया है। आगे देखते हैं। E=q/4πε0 ये भी अभी बाहर है। अब इसको तोड़ लिया जाता है। ऊपर हम तोड़ लेते हैं तो ऊपर क्या बनता है? ऊपर बनता है a+b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो a² + b² + 2ab। ए के जगह पर r है, बी की जगह पर l है, इसे a+b के होल स्क्वायर में तोड़ा गया है। अब माइनस, अब इसे a - b के होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, r-l का r² + l² - 2rl, ये a - b का फार्मूला होता है। अब नीचे वाले पंक्ति में एक फार्मूला लगाया गया है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फार्मूला क्या होता है? a² - b², ये चीज़ होती है फार्मूला। इसे लिखते कैसे हैं? अगर ये कहीं दिख जाए ये फॉर्म, तो इसे ऐसे लिखा जाता है, इसे जो है ऐसे लिखा जाता है, a - b एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में a+b, ऐसे लिखा जाता है। तो वही इसी फॉर्म में ये चीज़ें लिखी गई है यहाँ पर। अब इसे ये फॉर्म तो लिखा गया है, अब इसे हम इस फॉर्म में ला देंगे। अगर ये फॉर्म लिखा होता तो हम तोड़ के इस फॉर्म में ला देते सरल करने के लिए। तो हम इसको अब तोड़ते हैं, तो इसको जब तोड़ेंगे तो स्क्वायर पहले से ही है, तो ये स्क्वायर पहले से है, तो r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, और ये दोनों का जो स्क्वायर लगा है तो पहले से है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये स्क्वायर बाहर में लगा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो नीचे देखते हैं। E= अभी q/4πε0 बाहर ही है, तो ये इसमें हम देखिए माइनस का गुणा करा लेते हैं। ये पहला पक्ष ऐसे रहते थे, r² + l² + 2rl माइनस ये r² माइनस में ये माइनस में हो जाएगा, ये सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक, यहाँ पर -l² हो जाएगा, यहाँ पर +2rl, r² और l² दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब 2rl और 2rl 4rl हो गया, और नीचे वाला पक्ष वैसे ही रहने देते हैं, और q/4πε0 बाहर ही है। इतना हो गया। हम आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखिए दोस्तों, E= 1/4πε0, क्यू का इसमें 4rl में गुणा हो गया है, नीचे वाला पक्ष वैसे ही रहने देते हैं, r² - l² का होल स्क्वायर। E= 1/4πε0 2ql, हम ऐसे इसको बना सकते हैं जैसे 2q × l × 2r, इसका गुणा करने पर कितना आएगा? ये 2ql × 2r कितना होगा? ये हो जाएगा 4qlr, इतना ही आएगा। तो इसे तोड़ लिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं ना P= क्या होता है? 2ql, ये फार्मूला होता है Q=। तो आइए देखते हैं। तो ये 2ql × 2r ये अलग अलग लिख दिया गया है। अब इसे देखिए, E= 1/4πε0 2p × r, ये 2p कहाँ से आया आप लोग? अब P= 2ql होता है, ये 2ql के स्थान p रखे। अब इसके स्थान पर अगर p रख दें, अगर इसे हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, यहाँ p लिख दिया जाए इसके स्थान पर इतना, तो 2pr ही होगा ना। तो r² - l² का होल स्क्वायर, इसे ऐसे रहने देते हैं। तो नीचे आते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ लिखा है क्योंकि P= 2ql। नीचे आते हैं। E= 1/4πε0 2pr/r² - l²,
इतना ही ऐसे लिखा गया है, इसमें कोई नहीं है, ये वही चीज़ है दोनों। आगे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। चूँकि एल बहुत अल्पतम दूरी है, ये फिगर में आपने भी देखा है, जो है एल जो है बहुत अल्पतम दूरी है, ये बहुत छोटी सी दूरी है, अतः आर एल से काफ़ी बड़ा है। जो आर की जो आर है ये ग्रेटर देन काफ़ी जो है एल है। तो इस स्थिति में एल नगण्य हो जाएगा। जब एल नगण्य हो जाएगा तो एल इक्वल टू 0 रख सकते हैं हम। तो वहीं यही किया है, एल इक्वल टू 0 रख दिया है, ये 0 हो गया है। अब इसका कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा 0 घटाने पर कितना आएगा, ये 2p r अपान r स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p r अपान r पावर 4, यही लिखा गया है। ये कितना हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो बचेगा कितना, E इक्वल टू 1/4 2p अपान r क्यू, जो है यही है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। यही आपको प्रूव करना था। ये इसका आपने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इक्वल टू पढ़ा था, या अपान क्यू न्यूटन प्रति कूलाम, तो यही इसका यूनिट होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा ये पूरा वीडियो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको अच्छे से, और इसे अपना नोट्स बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।